हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड के पार्ट सेकंड की, जिसमें हम बात करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे, ये जैसे कि वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स हैं, फिर ये डेक्कन प्लेट्यू है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, हिमालयन रेंज है और ये इंडियन डेजर्ट है। तो ये हमारे कुछ क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं या जिनको हम फिजियोग्राफिक फीचर्स या फिर हम रिलीफ भी कहते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारे इंडिया में ये कुछ मेजर डिवीजन्स हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स इंडिया के। तो फर्स्ट है हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड है नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ है इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ द आइलैंड्स। तो इन छह हैं हमारी ये फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे हिमालयन माउंटेन्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिमालयन माउंटेन्स, ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये जियोलॉजिकली बहुत यंग है। अब यंग से मतलब क्या है कि बहुत जल्दी बने हैं एज कंपेयर टू अदर पार्ट से, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब इंडिया का एक पार्ट गोंडवाना लैंड से निकला और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ने लग गया, उसके बाद वो यूरेशियन प्लेट से टकराया और तब जाकर ये फोर हमारे हिमालयन माउंटेन्स बने। ठीक है, और वो यंग थे एज कंपेयर टू पेनिनसुलर इंडिया के। और ये स्ट्रक्चर में फोल्ड माउंटेन्स है, क्योंकि अगर दो बाउंड्रीज या अगर दो कोई लैंड मास आपस में टकराते हैं तो उनकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में फैला हुआ है, मतलब हिमालयन माउंटेन्स नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में फैला हुआ है। अब ये जो माउंटेन रेंजेस हैं वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं, मतलब वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में हमारे आते हैं। और ये इंडस से ब्रह्मपुत्र गंगा सिस्टम तक, ये इंडस से ब्रह्मपुत्र गंगा सिस्टम तक आते हैं। इससे हमें एक चीज और पता चल गई कि इंडस जो होता है वो वेस्ट में होता है, जबकि ब्रह्मपुत्र जो होता है वो हमारा ईस्ट में होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पूरा जो हमारा वर्ल्ड है उसमें से सबसे बड़े में से एक बैरियर है। कैसे? हमारे इंडिया में जो साइबेरियन कोल्ड विंड्स आती हैं उसको रोकने से, उसको रोकता है हमारा हिमालयन माउंटेन्स। यदि वो ऐसा नहीं करता तो हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता। ठीक है, अब देखिए, ये जो माउंटेन्स है इन्होंने अबाउट 4200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रखा है। इनकी विड्थ अप्रोक्स 400 किलोमीटर रहती है कश्मीर में और 150 किलोमीटर हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपको थ्योरी है तो थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। अब हिमालय जो है वो तीन पैरेलल रेंजेस कंसिस्ट करता है। इनको हम लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन भी कहते हैं, जैसा कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट लिखा हुआ है। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट में इसके तीन पैरेलल रेंजेस हैं। अब इन वैली रेंजेस के बीच में कुछ वैलीज भी लाई करती हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बात करें तो देखिए, ये तीन रेंजेस हैं। सबसे फर्स्ट ग्रेट हिमालयास, देन आता है लेसर हिमालयास और एंड में आता है हमारा शिवालिक रेंज। ठीक है, ये शिवालिक रेंज, ये पूरा जो एरिया है जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, ये फर्स्ट पोर्शन ये ग्रेट हिमालयास, सेकंड पोर्शन लेसर हिमालयास और थर्ड पोर्शन शिवालिक रेंज। ये ऐसी ही डिवीजन है। अब देखते हैं, देखिए ग्रेट हिमालयास को हम हिमाद्री भी कहते हैं। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट और इनर हिमालयास या हिमाद्री भी कहते हैं। देखिए, नॉर्दर्न मोस्ट हमने पढ़ा, जैसे कि ये सबसे ऊपर था, देखिए नॉर्दर्न मोस्ट है, इसीलिए हमने ग्रेट हिमालयास कहा। अब देखिए, ये जो माउंटेन है ये कंटिन्यूअस रेंज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब एक साथ रेंज चालू है तो एंड तक ये है। और सभी का हाइट, मतलब एवरेज हाइट देखें तो 6000 मीटर है। तो इसके जो हाइट है माउंटेन्स की वो बहुत ज्यादा ऊंची है। अब देखें तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिमालयन पीक्स आए हुए। अब ये जो फोल्ड्स हैं इन माउंटेन्स के, मतलब मुड़ाव जो है ये इसिमेट्रिकल है। आप इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाया जाता है सिमेट्रिक वो चीजें होती हैं जिनको हम दो पार्ट में या दो से ज्यादा पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं है।
और अब हिमालयस के यदि हम कोर पार्ट में देखें, मतलब एकदम मिडल पार्ट में देखें, तो वो जो पार्ट होगा वो ग्रेनाइट से बना हुआ है और ये स्नो से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मतलब ऊंची जहां पर हिमालय है वहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं हिमाचल हिमालयस की। अब एक ऐसी रेंज जो लाई करती है हिमाद्री के साउथ में, ठीक है, और यही जो हिमालय है वो कोल्ड साइबेरियन वाइंड्स को रोकती है और इसको नाम दिया गया हिमाचल या लेसर हिमालय, ठीक है। देखिए, जो हिमाद्री के साउथ में, मतलब ग्रेट हिमालयास के साउथ में, देखिए ये रहा ग्रेट हिमालयास, अब इसके साउथ में कौन है, लेसर हिमालयास, इसी को हमने कहा है हिमाचल हिमालयास, ठीक है, और यह लेसर हिमालयास। अब देखिए इसके जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो है वो 3700 से 4500 मीटर तक है और इसका एवरेज विड्थ जो है वो लगभग 50 मीटर है। ये फिर से वही थ्योरी सी है थोड़ी सी। अब इसमें एक पीर पांजाल रेंज है, ठीक है, जो मतलब हिमालयास के बीच में कहा था ना रेंज आते हैं, तो वो पीर पंजाल रेंज है जो सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है पूरे हिमाचल हिमालयास की। वहीं पर धौलाधर, महाभारत रेंजेस भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने 3 रेंजेस पढ़े, पीर पांजाल रेंजेस, धौलाधर और महाभारत रेंजेस, ठीक है। अब ये जो रेंज है इसने फेमस वैली ऑफ कश्मीर को कंसिस्ट करा है, कांगड़ा को कंसिस्ट करा है और कुल्लू वैली को कंसिस्ट करा है। तो इस हिमाचल हिमालयाज में हमारे 3 वैलीज भी आए हैं, कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू, ठीक है। और ये जो पूरा रीजन है ये हिल स्टेशन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, हिल स्टेशन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब हम बात करते हैं शिवालिक्स की। अब जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज का, मतलब सबसे अलग वाला जो रेंज है नीचे की तरफ, उसको शिवालिक्स कहा गया है। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हिमाचल हिमालयाज का या हिमाचल रेंज का जो साउथ में होगा वो हमारा शिवालिक रेंज होगा, ठीक है। अब देखिए शिवालिक्स की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट रेंज है जैसा कि हमने पढ़ा, और ये लगभग 10 to 50 किलोमीटर का विड्थ रखता है, चौड़ाई है इसकी 10 to 50 किलोमीटर, और इसका हाइट देखें तो अप्रोक्स 900 से 1100 मीटर तक इसकी हाइट है, ठीक है। ये थोड़े से कम हाइट के हैं लेकिन माउंटेन है तो 900 से 1100 मीटर बहुत होता है, ठीक है। अब देखिए जो रेंजेस हैं ये अनकॉन्शियस सेडिमेंट से बने, मतलब जैसे इंडियन मेन हिमालयन रेंजेस से कुछ रिवर्स बही तो वो कुछ जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स लेकर आई हैं उनसे ये माउंटेन पूरा बना हुआ है। अब लॉन्गिट्यूडिनल वैली देखिए तो लेसर हिमालयाज है, शिवालिक्स है। अब देखिए लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में कुछ वैली है, वैली मतलब खाई है, ठीक है, तो उनको नाम दिया जाता है दुन, ठीक है। किस किस के बीच में, लेसर हिमालय के बीच में और शिवालिक्स के बीच में जो लॉन्गिट्यूडिनल वैली है उसको नाम दिया जाता है दुन्स। अब देखिए कुछ दुन्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि देहरादून, कोटली दुन, पाटली दुन, ये कुछ जाने माने दुन्स हैं, ठीक है। अब इन लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स के अलावा मतलब हिमालय जो है वो किस वेस्ट से ईस्ट के रीजन में भी डिवाइड किया गया है। देखिए एक तो हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से यदि हम ईस्ट की तरफ आते हैं तो डिवीजन पढ़ेंगे। अब ये जो डिवीजन्स हैं ये रिवर वैलीज से डिमार्केट की गई है, मतलब थोड़ी थोड़ी जो माउंटेन्स के रेंजेस हैं उनके बीच में जो रिवर्स बहती है उसके अनुसार पर हमने इन्हें डिवाइड करा है। तो फर्स्ट है पंजाब हिमालय। अब देखिए पंजाब हिमालयस वाला जो पार्ट है वो इंडस और सतलज नदी के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसको हम कश्मीर या हिमाचल हिमालयास भी कहते हैं। तो बस इसमें 2 चीज याद रखनी है, इंडस और सतलज के बीच में है और इसको कश्मीर या हिमाचल हिमालयास हम कहते हैं। सेकंड है हमारा कुमाऊन हिमालयास। अब ये पार्ट जो है ये सतलज और काली रिवर्स के बीच में करता है, ठीक है, सतलज और काली रिवर्स के बीच में। देखिए इसमें था इंडस और सतलज, देखिए इंडस और सतलज, फिर सतलज और काली। वहीं पर नेपाल में देखिए तो काली और तिस्ता, और फिर असम हिमालयाज में देखिए तो तिस्ता और दिहांग। आपने नोटिस किया होगा कि जो ऊपर वाले में लास्ट वाला है वही आपके में फर्स्ट वाला है,
ऐसे देखिए काली कुमाऊन में लास्ट था, वहीं पर काली फर्स्ट आ गया, तिस्ता था यहाँ पर तिस्ता फर्स्ट आ गया। ठीक है, तो आपको मेनली एक एक नाम के रिवर याद रखने हैं। बस आपको इतना याद रखना है, कुमाऊन सतलज और काली के बीच में है, नेपाल काली और तिस्ता के बीच में है, असम तिस्ता और दिहांग के बीच में। अब देखिए जैसा कि हमने पढ़ा, तो अब यहाँ पर देखते हैं पंजाब हिमालयाज, इतना जो एरिया है पूरा ये पंजाब हिमालय का एरिया है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पर कुमाऊन हिमालयाज है, तो ये जो पूरा एरिया है ये कुमाऊन हिमालयाज का एरिया। वैसे ही नेपाल थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पर ये असम हिमालयाज का एरिया। ठीक है, जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है बिटवीन काली और तिस्ता रिवर्स, बिटवीन तिस्ता और दिहांग या सियांग रिवर्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र है, ये जो ब्रह्मपुत्र है ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालयाज की। ठीक है, मतलब जैसे ही ब्रह्मपुत्र आती है, मान लीजिए कि हिमालयाज एकदम ईस्टर्न में खत्म हो चुका है। अब दिहांग गोर्ज की हम बात जाएं तो हिमालय जो है वो साउथ की तरफ मुड़ जाती है और फिर ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ चलती है। ठीक है, इसको हमने पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स भी कहा है। मतलब यदि आप दिहांग गॉर्ज के पास जाएं तो हिमालय जो है वो साउथ की तरफ मुड़ जाती है और फिर ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ चलती रहती है उसके साथ साथ। इसी को हमने कहा है पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। अब पूर्वांचल माउंटेन्स देखें तो इसमें पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है और मिजो हिल्स है। तो ये जो हिल्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चारों हिल्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।